डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी। तो अगर जो जितना स्टेबल होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो जितना स्टेबल होगा उसकी। अब देखो इसको समझना कि ये न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं है। जैसे आप ऐसा सोचो कि इस तरह से अल्काइल हैलाइड से आर एफ जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, सी से एफ जुड़ा हुआ था, सी से सी एल जुड़ा हुआ था, सी से बी आर जुड़ा हुआ था और सी से आई जुड़ा हुआ था। तो ये निकलने के बाद क्या बना है, आई माइनस बना है, ये निकलने के बाद बी आर माइनस बना है। समझ पा रहे हो? ठीक है, इसीलिए हम इसकी क्या देख रहे हैं, स्टेबिलिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अन आयन, ठीक है ना। अब किसी जैसे इसमें इस वाले क्वेश्चन में आपको अनायन बनाया नहीं है, तो मान के चलो इससे आप अनायन बनाओगे तो क्या बनेगा, NH2 माइनस बनेगा, ये है लिविंग ग्रुप। और इससे निकालोगे तो क्या बनेगा, NH3। समझ आया? तो हम क्वेश्चन को दो तरीके से दे सकते थे। ये जो थ्री क्वेश्चन है इसको मैं ऐसा दे सकता था, NH2 माइनस और NH3 माइन, ये NH3, या तो मैं ये लिख देता या फिर ये लिख देता, सेम ही आएगा। वही मैं बोल रहा हूँ कि दो टाइप से क्वेश्चन पूछा था। जैसे पहला वाला क्वेश्चन मैं ऐसे देता था, आपको आर आई दे देता, इसको दे देता आर बी आर दे देता, इस क्वेश्चन को आर सी एल दे देता और इसको आर एफ दे देता, ठीक है ना, दोनों में आंसर सेम हो। ठीक है, तो फर्स्ट में मैंने बताया था कि जैसा कि स्टेबिलिटी देखनी है तो या तो आप इसकी स्टेबिलिटी देख लो, ठीक है, उससे भी पता चल जाएगा। क्योंकि देखो अगर ये निकलने के बाद स्टेबल बन रहा है, इसलिए इसकी लिविंग ग्रुप कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगी, और अगर इनकी होगी तो इनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या लगता है, एफ माइनस ज़्यादा स्टेबल है, आई माइनस ज़्यादा स्टेबल है? सब गधे हो यार तुम लोग, कुछ जीओसी में तो पढ़े वढ़े हो नहीं, बस आ गए हो मुंह उठा के। ये फॉर्मूला पता है सबको? चार्ज, चार्ज इक्वल टू डेंसिटी पर यूनिट एरिया। एरिया किस में ज़्यादा है? अबे फिजिक्स में नहीं पढ़े हो क्या, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया? हाँ डेंसिटी, डेंसिटी है ये, ठीक है ना, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज, ठीक है ना, ये चार्ज है, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला पे क्या प्रूफ करना है, क्या फिजिक्स पढ़ाऊँ क्या अभी मैं? ठीक है, तुम वॉल्यूम ले लो, सही है। वॉल्यूम किसका ज़्यादा है? अगर वॉल्यूम इसका ज़्यादा है तो डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा? फ्लोरीन का, फ्लोरीन का डेंसिटी होगा ज़्यादा। अब डेंसिटी का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है बताओ? इनवर्स। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? आई माइनस। तो अब तो नहीं बोलोगे ना एफ माइनस? तो बोले होते तो मैं अभी पागल हूँ क्या जो पढ़ा रहा हूँ? अजीब बात कर रहे हो, एफ माइनस किसी ने बोल दिया इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होती है, तो इसीलिए लिविंग ग्रुप कैरेक्टर भी यही होगा, डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, ठीक है। सेकेंड में बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी लिविंग, सॉरी लिविंग लिविंग ग्रुप कैरेक्टर किसका अच्छा है? स्टेबिलिटी देख लो सीधा सीधा। ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ, ये निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है या ये न्यूट्रल? ये बताओ, चार्ज मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है या न्यूट्रल? न्यूट्रल। तो बस सिंपल, कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड क्वेश्चन भी वही है। देखो यहाँ से NH3 निकलेगा, ठीक है ना। अब पता चला तुम यहाँ पे स्टेबिलिटी देख लिए, यहाँ नहीं देखनी है। लीव करने के बाद NH3 बनेगा और ये लीव करने के बाद NH2 माइनस बनेगा, ठीक है ना।
तो कौन अच्छा हुआ? सेकंड। वही सेकंड क्वेश्चन ही है। जैसे इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, ROH, और इसको बोलते ये अगला क्वेश्चन यही है, ये देखो कहाँ गया, ये फिफ्थ क्वेश्चन वही है। ठीक है ना? समझ आई ये क्वेश्चन थर्ड वाली? ठीक है ना? उसको लीव करा के उसके बाद चेक करनी होती है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है ना? अगेन वही फोर्थ क्वेश्चन भी वही है। यहाँ से ये एकदम पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है ना? ये अच्छा, ये ऐसा भी सोच सकते हो कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसको इस बॉन्ड को ब्रेक होने की जल्दी है, तो इसलिए सेकंड ज्यादा। ऐसा भी बोल सकते हो, जैसे यहाँ भी ये फंडा लगा सकते हो, देखो ये न्यूट्रल है, ये जाना नहीं चाहेगा, और ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अच्छा तो होता नहीं है। 9479 NH3 जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहाँ से निकलना चाहेगा, तो इसका ज्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों तरीका से देख सकते हो आप। अगेन फोर्थ भी वही क्वेश्चन है तो वही ऑर्डर होगा, फिफ्थ भी वही क्वेश्चन है तो वही ऑर्डर होगा। अब यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है, तो स्टेबिलिटी देख लो, आपको पता ही है, अभी अभी बताया, साइज बड़ा होने के कारण डेंसिटी कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सेवेंथ में क्या होगा बताओ? ये 2 > 1। क्यों? N2 वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है ना? N2 दुनिया का सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से निकलेगा तो N2 निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा तो वाटर निकलेगा। अभी कंपैरिजन हो गया वाटर और N2 में। ठीक है ना? 8 तो आपको नेगेटिव चार्ज बना के दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन से, तो ज़्यादा हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें हेलोजन सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ इधर, सी। हाँ, ये अनस्टेबल है ना। N2 देखो ये गैस फॉर्म में है। ठीक है ना? तो ली चिटेरियल प्रिंसिपल भी यही करता है ना, किसी सिस्टम में अगर गैस इवॉल्व होगा तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है ना? तो N2 वही है। N2 जो है सिस्टम में बाहर निकलेगा तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? फॉरवर्ड होगा, रेट इंक्रीज हो जाएगा। बहुत सारा रीजन है इसका। ठीक है ना? LH प्रिंसिपल है। ठीक है। नेक्स्ट, ये नाइन्थ का आंसर होगा सी। उसके बाद सी, देखो सी हेलोजन है इसलिए सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों में CO बॉन्ड है। ठीक है ना? तो CO से क्या होती है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सी के बाद A, फिर B, CAB। और टेंथ में ये ऑर्डर होता है। टेंथ वाला मैं बता रहा हूँ अलग से इसको ओपन करके कि टेंथ एक्चुअल में क्या है। अबे गधा, CH3 था, CO O-। ज्यादा स्टेबल कौन है इन दोनों में? कौन स्टेबल है बताओ? फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला का ज्यादा हो गया। ठीक है ना? यही है ना? और एक, अबे हेलोजन, हेलोजन तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। Cl है। ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा कौन है, ऑक्सीजन या क्लोरीन? तो नेगेटिव चार्ज जो है ना इस पे, ठीक है ना, यहाँ पे तो प्लस फैक्टर भी आ रहा है ना, ये सब CH3 वगैरह भी आ रहा है। ठीक है ना? सिंपली ये याद रखो, हेलोजन जो है ना सबसे वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है N2, उसके बाद हेलोजन, उसके बाद ही कोई आएगा। और उसका रीजन है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा तो अपने ऊपर निगेटिव चार्ज कैरी कर सकता है, इसलिए Cl- सबसे ज्यादा स्टेबल है। ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी Cl तो सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है ना? इसलिए ऑर्डर बोला सी, फिर A, फिर B। क्लियर है? अब नेगेटिव चार्ज बन जाएगा तो अब स्टेबिलिटी चेक कर लो। CH3 तो प्लस फैक्टर है, ये है आपका -I, और ये है आपका -M।
ठीक। तो ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये, और फिर ये, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें सबसे ज़्यादा NO2 वाला, फिर Br वाला, ये Br वाला है, ये NO2 वाला है, और ये CH3 वाला है। ठीक है ना? तो उसके शॉर्ट फॉर्म है, जैसे AC कैसे, या किसी क्वेश्चन में ये जैसे इसको AC बोल देते हैं ना, जैसे इस आयन को मुझे 9th को लिखना होता तो मैं क्या लिखता, ACO माइनस। ठीक है, MEO माइनस। तो AC माइनस क्या ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है ये बात?